नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। और ये है पॉडशॉट इंडिया, जहां हर हफ्ते आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं, आपके जहन में उतर जाती हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, वो कोई बनाई गई स्क्रिप्ट नहीं है। ये कहानी एक गांव के सच की, एक मंदिर के रहस्य की और उस कुएं की जिसके बारे में आज भी लोग खुलकर बात नहीं करते। मंदिर के पीछे जो कुआं था, वहां जो गया वो लौटकर कभी नहीं आया। ये कहानी है रोहित सिंह की, एक आम इंसान, एक बेटे, एक दोस्त, जिसकी जिज्ञासा उसे उस रास्ते तक ले गई जहां से ज्यादातर लोग वापस नहीं आते। ये कहानी है भरोसे, पछतावे, रिश्तों और डर की। डर जो धीरे धीरे आपके अंदर उतरता है। तो अगर आप वाकई में डर को महसूस करना चाहते हैं तो हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए और अकेले में सुनिए, क्योंकि इस कहानी के हर शब्द के साथ आप खुद को उस गांव, उस मंदिर और उस कुएं के पास खड़ा पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइए आप कहाँ से सुन रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पॉडशॉट इंडिया को और घंटी बजाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार डर फिर दस्तक देगा और आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए अब बिना देरी के ये कहानी सुनते हैं रोहित सिंह जी की जुबानी, लेकिन शुभम की आवाज में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह है। उम्र है 29 साल। मैं बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव मधुबन से हूं। आप में से बहुत लोग मधुबन का नाम शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जो वहां पले बढ़े हैं उनके लिए यह नाम डर और रहस्य का दूसरा नाम है। मैं ये कहानी आज इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अब और नहीं सहा जा रहा। ये बोझ, ये राज अब किसी के साथ बांटना जरूरी है। बचपन से ही मैं बहुत जिज्ञासु था। गांव के बाकी बच्चों की तरह मिट्टी में खेलने या कबड्डी कंचे खेलने के बजाय मुझे कहानियां सुनना और पुराने मंदिरों को निहारना ज्यादा पसंद था। हमारे गांव मधुबन में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, श्री चंडिका माता मंदिर। ये मंदिर गांव के उत्तर कोने में है। सुंदर, शांत और हर दिन लोगों से भरा रहता था। लेकिन उस मंदिर से जुड़ी एक बात कभी भी खुलकर कोई नहीं करता था। वो थी उस कुएं के बारे में। उस कुएं की तरफ कोई भी नहीं जाता। बचपन से हमें कहा जाता था, कुएं के पास मत जाना, वहां कोई नहीं जाता, जो वहां गया वो लौट कर नहीं आया। पर जब भी हम किसी बड़े से पूछते कि ऐसा क्यों, तो जवाब होता, बच्चे हो तुम, ये बातें तुम्हारे समझने की नहीं है। और धीरे धीरे वो कुआं हमारे लिए डर का प्रतीक बन गया। लेकिन इंसान जो नहीं जानता, उसे जानने की जिद सबसे ज्यादा होती है। और शायद यही जिद मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। उस दिन सावन का सोमवार था। गांव में बहुत भीड़ थी। मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था। माँ मेरी आरती की थाली सजा रही थी और पिताजी मंदिर में फूल चढ़ाने गए थे। मैं अपने पुराने दोस्त आकाश के साथ मंदिर के पास बैठा था। बचपन का साथी था, लेकिन आजकल शहर में पढ़ाई कर रहा था। उसने अचानक कहा, अभी भी उस कुएं को लेकर लोग डरते हैं। तूने कभी खुद देखा है रोहित? क्या सच में कुछ है वहां? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नहीं देखा भाई, बचपन से डराया गया है। किसी ने कभी बताया नहीं कि असल में क्या है वहां। फिर आकाश बोला, मतलब तू भी बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करता है? उसकी बात चुभ गई, क्योंकि वो सही था। मैंने खुद कभी उस कुएं को ठीक से देखा ही नहीं था। हर बार वहां से गुजरते वक्त सिर झुका लिया करता था। उस रात नींद नहीं आई। कुएं की वो पुरानी पथरीली दीवारें, वो गूंजती फुसफुसाहटें, वो अधूरी कहानियां सब दिमाग में घूमने लगी। कहीं मैं भी तो बस भीड़ की तरह अंधा यकीन तो नहीं कर रहा। सुबह होते ही मैंने तय किया, मैं उस कुएं के पास जाऊंगा, देखूंगा कि क्या सच है, क्या सिर्फ डर है। और फिर मैंने वो कदम बढ़ा दिया। सुबह का वक्त था। मंदिर में पूजा चल रही थी। मैंने मां से कहा, मैं थोड़ी देर खेत की तरफ जा रहा हूं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, लेकिन दोपहर तक लौट आना, आज हलवा बना रही हूं। उनकी आंखों में ममता थी। कौन जानता था कि वो आंखें मुझे फिर वैसी कभी नहीं देख पाएंगी। मैं मंदिर के पीछे वाले रास्ते से निकला। झाड़ियां, टूटी दीवारें और जंगली घास से भरा एक सुनसान इलाका। वो रास्ता जो अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था, जैसे गांव वालों ने भूलने की कसम खा ली थी। 5 मिनट पैदल चलने के बाद वो मुझे दिखा, वो कुआं।
पहली नज़र में कुछ खास नहीं लगा। एक आम सा पुराना कुआं जिसकी ईंटें काली पड़ चुकी थीं। उसके चारों तरफ पीपल के सूखे पत्ते बिखरे थे और कुएं के किनारे एक टूटा सा दिया पड़ा था, जैसे किसी ने वहां कभी कुछ मांगा हो या छोड़ा हो। मैं थोड़ा और पास गया। हवा अब कुछ ठंडी लगने लगी थी। अजीब बात यह थी कि मंदिर के इतने पास होने के बावजूद वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। मैंने झांकने की हिम्मत की। कुएं के अंदर झांकने पर कुछ भी साफ नहीं दिखा। गहराई इतनी ज्यादा थी कि नीचे तक रोशनी नहीं पहुंच रही थी। पर एक बात साफ थी, उस कुएं से कोई हल्की सी गंध आ रही थी, पुरानी धूप और गले हुए फूलों जैसी। और फिर एक फुसफुसाहट। आ गया, तू भी आ गया। मैं एकदम पीछे हट गया। कोई नहीं था, पर वो आवाज कुएं के अंदर से आई थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने दोबारा झांका और इस बार कुएं के अंदर कुछ हरकत सी हुई, जैसे कोई परछाई बहुत नीचे हिल रही हो। मैं पीछे मुड़ा, भागा नहीं, पर कदम लड़खड़ा गए। कुछ तो था उस कुएं में, कुछ ऐसा जो जीता जागता नहीं था, लेकिन सिर्फ मरा भी नहीं था। उस रात नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर था, लेकिन मन कहीं और। कुएं की वो गहराई, वो परछाई और वो फुसफुसाहट सब मेरे जहन में घूम रही थी। हर बार आंखें बंद करता तो ऐसा लगता जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, एक जानी पहचानी पर अजीब सी आवाज में। आजा, नीचे आजा। अब पीछे क्या देखना। आधी रात को पसीने में भीग कर उठ गया। कमरे में सन्नाटा था। दीवार की घड़ी 3 बजा रही थी और उसी सन्नाटे में मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार और पास से। तूने देखा मुझे, अब छोड़ूंगा नहीं। सुबह मां ने पूछा, क्या हुआ रोहित, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मैंने झूठ कह दिया, कुछ नहीं मां, बस नींद नहीं आई। लेकिन सच्चाई यह थी कि नींद नहीं, सुकून छीन लिया था उस कुएं ने। अगले दिन आकाश वापस शहर चला गया। मैं अकेला रह गया, लेकिन उस कुएं का खिंचाव अब और बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे खींच रहा हो, अंदर बुला रहा हो। एक रात मैंने फिर हिम्मत की, टॉर्च ली और मंदिर के पीछे फिर गया। जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कपकपाहट सी होने लगी, पर मैं रुका नहीं। कुएं के पास पहुंचा, झांका, और इस बार साफ दिखा, कुएं के अंदर कोई चेहरा मुझे घूर रहा था, सिर्फ आंखें बिना पलक झपकाए। मैं पीछे हट गया, पर तभी किसी ने मेरी गर्दन को जैसे छू लिया हो, सर्द, गीली और बर्फ जैसी उंगलियां। मैं घर वापस दौड़ा, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठा, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। और फिर आई वो रात। अब हर रात कोई ना कोई सपना आता। कभी कुएं के अंदर डूब रहा होता मैं, कभी कोई बच्चा मुझे वहां धकेल रहा होता, कभी मेरी माँ उसी कुएं के अंदर बैठी मुझे बुला रही होती, आजा बेटा, देख तो सही मैं क्या पकाया हूं। फिर एक सुबह माँ की तबीयत बिगड़ गई। बिना किसी बीमारी के वो बस चुप हो गईं। डॉक्टर ने कहा कि इनकी धड़कनें ठीक हैं, पर दिमाग जैसे शून्य में चला गया हो। मैं समझ गया था, कुएं ने अब सिर्फ मुझे नहीं, मेरी माँ को भी छू लिया था। मैं पंडित के पास गया, सब बताया। उन्होंने एक ही बात कही कि जिस कुएं को गांव ने भुला दिया था, तूने उसे जगा दिया। अब वो फिर जाग गया है और वो खाली नहीं रहना चाहता। पंडित जी मुझे अपने दादाजी के पास ले गए। 90 साल के बुजुर्ग थे, जिन्होंने उस कुएं का इतिहास देखा था। उन्होंने बताया, 80 साल पहले वहां एक तांत्रिक को जिंदा जलाया गया था। उसने गांव की बच्चियों को पकड़कर बलि देनी शुरू कर दी थी, और जब गांव वालों को पता चला, उन्होंने उसे उसी कुएं में झोंक दिया, जिंदा, चीखते हुए। मरने से पहले उसने शाप दिया, जो मुझे देखेगा वो खुद भी इस कुएं का हिस्सा बन जाएगा। मैंने पूछा, अब क्या करूं? उन्होंने कहा, या तो तू गांव छोड़ दे या खुद को छोड़ दे। मैंने तय कर लिया, अब इस कहानी को खत्म करना होगा।
उस रात में फिर गया उस कुएं के पास। कंधे पर कलावा, जेब में हनुमान चालीसा और दिल में डर से ज्यादा गुस्सा। कुएं के पास पहुंचा। इस बार फुसफुसाहट नहीं आई, सीधा एक तेज चीख। तू आया है खुद से नहीं, मेरे कहने पर अब लौटना मुमकिन नहीं। चारों तरफ हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और फिर वो आया। एक साया धुएं की तरह ऊपर उठा और मेरे सामने खड़ा हो गया। चेहरा नहीं था, बस एक जलता हुआ गोला, और उसकी आंखें मेरी आंखों में घुस गईं। तेरा समय आ गया है। मैंने जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। साया चिल्लाने लगा, कुएं की मिट्टी उड़ने लगी। मैंने आंखें बंद कर लीं और बगल में रखा नारियल उस कुएं में फेंक दिया। एक धमाका हुआ और फिर सब शांति। मैं होश खो बैठा। जब आंख खुली, मैं गांव के तालाब के किनारे था। कुएं के पास नहीं, कुएं की जगह एक समतल जमीन थी। गांव वाले बाद में बताने लगे, कुएं की जगह अब कुछ नहीं है, वो खुद ही मिट गया। मां की तबीयत ठीक हो गई। मैं अब शहर में रहता हूं, लेकिन रात को जब आंखें बंद करता हूं तो वो कुआं फिर दिखता है। अब वहां पानी नहीं, बस एक गहरी स्याह शांति है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, मंदिर के पीछे जो कुआं था। अगर आप इस कहानी को सिर्फ डर मानते हैं तो आप शायद उस दर्द को नहीं समझ पाएंगे जो मैंने जिया है। कभी कभी हमारे सवाल हमें उन जवाबों तक ले जाते हैं जिनसे बेहतर होता कि हम अनजान रहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपने सबसे डरावना हिस्सा कौन सा माना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पॉडशॉट इंडिया को। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रूह कंपा देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक पलटना मत।